सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति जो ऋषि पद्धति है, जो वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त जीवन पद्धति है, इस पद्धति को अपना करके हम अपने संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से बच सकते हैं और इस आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं। हम यदि इस विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, जो ईश्वर का विधान है, उसका संविधान है, उसका उपदेश, आदेश, संदेश है, जो भी हम कहें कि हमको अपने जीवन में कैसे जीवन जीना, कैसे वाणी व्यवहार हमारा कैसा हो, मन का, तन का और वतन का आरोग्य हमको कैसे मिले, इसके लिए हमारे व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है। और यह भारतवर्ष जो ऋषियों का देश है और यहाँ के बच्चे बच्चे में भगवान कृष्णचंद्र और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और समस्त जो दैवी संपत्ति से युक्त, जिनका जीवन वास्तव में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरा पर आए और उसी परंपरा का निर्वहन हम करें। यह सनातन पुरातन वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा ही अपने जीवन और इस जगत को कल्याण से परिपूर्ण कर सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस उपाय को हम अपनाएं कि अपने जीवन और जगत के लिए, उत्कर्ष के लिए या उसके स्वभाव में और दिव्यता आए, तो उसके लिए नित्य स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से हमारे अंदर की संकीर्णता भी दूर होती है, हमारे जीवन में ज्ञान का आधान होता है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे व्यवहार हमारे होने चाहिए, मन वाणी व्यवहार, इसका ज्ञान हमको ठीक ठीक तब तक नहीं होगा जब तक हम वेदों का स्वाध्याय नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं। अब साक्षात रूप से यदि नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो सुनना और सुन करके जितना हो सके उतना अपने मन वाणी व्यवहार में उतारने का भी प्रयत्न करना, तो निसंदेह जीवन अत्यंत हमारा सराहनीय हो जाएगा, श्लाघनीय हो जाएगा। तो वेद मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ, बहुत सुंदर वेद मंत्र है, वाणी पर पुनः आया है, मधु जिह्वा असस्वतो वेना। तो बहुत ही प्रेरणादायक मंत्र है, इसको मैं लिखता हूं आपके समक्ष। ओम दिवो नाके मधु जिह्वा असस्यतो
वेना दुहन्त्युक्षणम् वेना दुहन्त्युक्षणम् गिरिष्ठाम् अप्सु द्रप्सम् वावृधानम् समुद्र आ सिंधोरुर्मा मधुमंतम पवित्रम मधुमंतम मधुमंतम पवित्रम आ ऋग्वेद के
9वें मंडल के 50वें सूक्त का 50वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। बहुत ही ध्यान और बहुत ही तप पुरुषार्थ के साथ हमारा दिव्य जीवन बनता है, और उन साधनों को पाकर के, जिन साधनों से हमारे अंदर सभी प्राणियों से विशेषज्ञता आती है, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हम जीवन जी पाते हैं, वो यही है कि अपने मानस को, अपने इस पवित्र मन को हम संवारें, इसकी पवित्रता, वाणी की मधुरता, अपने जीवन की पवित्रता और संपूर्ण जीवन में जो एक उत्कर्ष होना चाहिए, वह तभी संभव है जब हम अपने जीवन को शास्त्रोक्त जीते हैं। अत्यंत मधुर वाणी, कभी कड़वा शब्द न बोलने वाले, असस्यतः स्वयं के विषयों में न फंसने वाले, वेनाहा मेधावी पुरुष दिवह नाके प्रकाश के सुखमय लोक के निमित्त प्रकाशमय स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उक्षणम अर्थात उक्षणम हमारे अंदर शक्तियों का सेचन करने वाले, गिरिष्ठाम ज्ञान की वाणियों में स्थित इस सोम को दुहंती अपने में पूरित करते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, जितना अपना साधन और इस साधना की ओर ध्यान देगा, उतना उतना उसको फल मिलता ही मिलता है। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी संकट उसको कभी विचलित नहीं कर सकते, जिसके जीवन में वेदोक्त कर्म का आधान है, जिसके जीवन में अपने से बड़ों का आदर है और उनका प्रियाचरण है, जो अपने माता पिता गुरु आचार्य का प्रियाचरण करते हुए कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलते, कभी भी अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं करते, कभी भी उनके व्यवहार से, उनके संस्कार से किसी को कष्ट नहीं होता, अपितु उनके व्यवहार से, उनकी वाणी सुन करके दूसरों के कष्ट मिट जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीवन वास्तव में सौभाग्यशाली लोगों का होता है। वे लोग अपने इस जीवन में जो ब्रह्मचर्य का पालन है, जो अपने जीवन में उचित आहार विचार व्यवहार का पालन है, उसको करते हुए वे सदा अपने को सोमपाई बनाते हुए, सोम का रक्षण करते हुए, दुहंती अपने में इस सोम का पूर्ण करने वाले, और शरीर में जो प्रपूरित हुआ हुआ सोम शक्तिशाली बनाता है और ज्ञान की वाणियों में हमें प्रगति वाला करता है, व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। किंतु जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मनमानी आचरण करते हैं, दुराचरण करते हैं, वे संकीर्ण विचारधारा वाले लोग अपनी इंद्रिय शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। अपनी इन इंद्रियों को वे स्वयं ही कुठाराघात इन पर करते हैं। जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, उसकी दृष्टि, उसकी जो है देखने का जो सामर्थ्य है, सुनने का जो सामर्थ्य है, सूंघने का या शारीरिक जो सामर्थ्य, मानसिक जो सामर्थ्य, वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। वे निर्वीर्य हो करके, वे बिल्कुल दीनहीन स्थिति में निस्तेज हो करके जीवन जीने वाले व्यक्ति जीते जी ही मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं। अर्थात उनका एक एक पल
अत्यंत कष्टकारी होता है, अत्यंत ही वे परेशान होते हैं। परंतु जो सोमपाई हैं, जो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा उद्यत रहते हैं, वे कभी भी इससे विपरीत आचरण नहीं करते हैं। इस प्रकार से समुद्रे उस आनंदमय अपसु द्रप्सम कर्मों में आनंद का अनुभव करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कर्म तो करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए यहाँ संसार में कोई रह नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो कर्म नहीं करूंगा, मैं नहीं करता, और वह इस बात को जग में एक प्रकार से प्रचारित प्रसारित करते भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात को कहा है, और भी श्रीमद् जो है भागवत में कहा, रामचरितमानस में कहा, अनेक अनेक ग्रंथों में, और यहाँ तक कि वेदों में तो इसका, क्योंकि वेद तो सब विद्याओं का ही मूल है, तो कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तो नान्यथेत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म की जो महिमा है, बिना कर्म के कोई एक क्षण रह नहीं सकता, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग कर्म करते करते कर्म को बोझ मानते हैं, ये बोझ है, और दुखी होकर के कर्म करते हैं। कर्म कर्तव्य कर्म, माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पति पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो संतान है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो राजा है रंक है या राजा है प्रजा है, वो अपने कर्तव्य का, सब जो अधिकारी हैं, जो नौजवान है, जो किसान है, जो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है और उस कर्तव्य में आने वाली कठिनाइयों से घबराता नहीं है। विद्यार्थी पढ़ता है, अब उसको ये लगे कि नहीं ये पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है विद्या अर्जन करना, और विद्या से युक्त होना यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि वह इस कर्म को नहीं करेगा तो कैसे जीवन जिएगा? कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कर्म को बोध समझ करके करते हैं कि नहीं, उनको यह बोध है कि कर्म हमारा स्वधर्म है, हमारी पूजा है। लेकिन कुछ इस कर्म को बोझ समझते हैं, कुछ कर्म को बिल्कुल अनमने ढंग से करते हैं। तो अनमने ढंग से किया हुआ कर्म कभी भी यशस्वी नहीं होता, कभी भी वह उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कर्म का मर्म समझने वाले जो व्यक्ति हैं, वे सदैव कर्म में आनंद से युक्त होकर के कर्म करते हैं, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उनकी मन स्थिति कभी डामाडोल नहीं होती है। इसलिए यहाँ कहा कि वे अपसु द्रप्सम कर्मों में आनंद का अनुभव करने वाले, द्रपी हर्षणे वावृधानम खूब वृद्धि के कारणभूत सोम को अपने में पूरित करते हैं। समुद्रे उस आनंदमय प्रभु की प्राप्ति के निमित्त इस सोम को पूरित करते हैं। सिंधोह ऊर्मा आ दुहंती, अर्थात समानतात अपने में पूरित करते हैं। भाव यह है वेद मंत्र का कि हमें मीठा बोलने वाले, विषयों में अनासक्त, मेधावी बन करके सोम का रक्षण हमको करना चाहिए। मीठा, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना,
कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मन मानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो यह निसंदेह हमारा सौभाग्य है कि हमको इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त है, और इस सुअवसर को हम जैसा इसका संदेश हम सबके लिए वैसा हम अपनाएं, अपनी वाणी को मधुर बनाएं। और केवल मधुर बोलना ही नहीं, जैसा हम बोलें, जैसे कथनी है वैसी हमारी करनी भी होनी चाहिए। तो विषयों में हम अनासक्त भाव से कर्म करें और सोम का रक्षण करने वाले बने। यह हमें पूर्णमय ज्ञान प्राप्त कराएगा और हमें क्रियाशील बना करके प्रभु की प्राप्ति की हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी। हमारा जीवन ज्ञानमय पवित्र बनेगा और अपवित्रता दूर हो जाएगी। इसीलिए हम सुंदर जीवन जिएं। और 11वें मंत्र में भी ऐसा ही कहा कि हम सोम का साधन करें। यह हमें बुद्धि, स्तुति, ज्योति, भक्ति को प्राप्त करा करके मुक्ति को प्राप्त कराने वाला होगा। क्योंकि सब चाहते हैं मुक्ति, लेकिन मुक्ति जब हमारे दुर्गुणों से, हमारे दुर्व्यवहारों से होगी तभी हम मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो कैसे मुक्त हो पाएंगे। हम प्रभु का सुमिरन करें तब उसका हमको हमारे अंदर वह भाव जगेगा। लेकिन कुछ लोग भूल गए, जिस लिए इस जीवन को प्रभु ने दिया, इस जग को बनाया, हम उसी को भूल गए और हम इस संसार के भोगों में, रोगों में फंस गए। प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचा कर, असल वतन को छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाले, लाल रतन धन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से अति सुख पावे, वह सुमिरन क्यों छोड़ दिया। खालस तो ही भगवान मिलेंगे, जब तन मन छोड़ दिया। प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया। ओम शांति शांति शांति।